Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक, मैं हूं धीरज। जैसे कि अब आपको खबर तो लगी गई होगी कि कहीं ना कहीं आईपीएल के जो रिटेंशंस है उसमें हर टीम को मिल रहे हैं 5 खिलाड़ी। आप 5 खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं और राइट टू मैच का कुछ नहीं है। ऐसा खैर ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं ये हो चुका है कि यही कुछ है जो आगे चल के खिचड़ी जो आईपीएल की पकनी है ना, वो इन्हीं में पकनी है। अब होगा क्या, जब आप आरसीबी की बात करते हैं, इस पर रखते हैं, तो अब आरसीबी के 5 खिलाड़ी वो कौन से होंगे जिनको आप रखना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमों की बात होगी, हम बाकी सभी टीमों को लेके आएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आरसीबी से। आरसीबी में अगर 5 खिलाड़ी आपको रिटेन करने हो तो वो कौन से खिलाड़ी होंगे और क्यों होंगे। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेगा ऑक्शन हुआ था उस टाइम आरसीबी ने सिर्फ 3 खिलाड़ी को रिटेन किया था। एक तो विराट कोहली जो सदाबहार है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद उन्होंने किया था मैक्सवेल को, क्योंकि उस वक्त एबी डिविलियर्स छोड़ के गए थे तो मैक्सवेल थे। और तीसरे खिलाड़ी थे सिराज। वहां पे एक आरसीबी से गलती भी हुई थी कि उन्होंने चहल को नहीं रखा था, जो उनकी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी या गलती थी आप कह सकते हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब आने वाला वक्त है मेगा ऑक्शन का और फिर से एक बार टीम बनने वाली है। लेकिन अब जब टीम बनने वाली है तो बात होती है फ्यूचर की, और फ्यूचर की बात होती है तो मतलब आपको टीम में ऐसे लड़के को रोकना है या ऐसे लड़कों को रोकना है जो भविष्य के लिए हो आपके पास। तो बात करते हैं आरसीबी की, और मुझे जो लगता है कि 5 खिलाड़ी जिनको लेके आरसीबी रिटेन करेगी, वो 5 खिलाड़ी है। सबसे पहले तो है विराट कोहली। और विराट कोहली मतलब, क्योंकि आप सभी को पता है यार, विराट कोहली वो नाम है कि आरसीबी में मतलब विराट कोहली मतलब विराट कोहली ही है। फिर चाहे वो ब्रांड वैल्यू को लेके हो, फिर स्कोर वैल्यू को लेके हो, या कुछ भी कह लो आप, मतलब विराट कोहली के बिना तो आरसीबी का हो ही नहीं सकता। तो पहला नाम जो रिटेंशन लिस्ट में होगा विदाउट अ डाउट, बिना कोई सोचे समझे, विराट कोहली। दूसरा नाम अगर देखा जाए, अब इसका सीक्वेंस कुछ और भी हो सकता है, सीक्वेंस कुछ अलग भी हो सकता है, क्योंकि जब भी कह सकते हैं आप आरसीबी की बात करो, रिटेंशन की लिस्ट बनती है तो उसमें सबसे पहला नाम होता है, मतलब ये सबसे ज्यादा अमाउंट रखते हैं। उसके बाद सेकंड नाम जो होता है वो उनसे कम अमाउंट, और फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आता जाता है। तो पहला नाम तो विराट कोहली। अब दूसरा नाम आपको क्या लगता है वो रख सकते हैं, कौन से ऑर्डर पे रख सकते हैं। लेकिन मैं अगर देखूं, क्योंकि कैमरन ग्रीन भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका अगर इंपैक्ट आप रखो विद द बैट विद द बॉल, और जो वो कुछ लेकर आते हैं, और अब आप उनका राइज जो देख रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब वो T20 क्रिकेट में भी देख रहे हैं अच्छा कर रहा है, ओडीआई क्रिकेट में भी अच्छा कर रहा है, और कहीं ना कहीं खुद अपनी ऑस्ट्रेलियन टीम का भी एक अहम हिस्सा है। तो अब कैमरन ग्रीन भी हो सकते हैं दूसरे खिलाड़ी। तीसरे खिलाड़ी पे बात करें तो हमेशा आरसीबी को लेकर एक बात होती है ना यार, इंडियन बैटर कौन है। विराट कोहली के बाद इंडियन बैटर कौन है। विराट कोहली के बाद अगर इस टीम में भी देखें तो सबसे ज्यादा रन नजर आते हैं राहुल द्रविड़ के, आरसीबी की बात करो। और तीसरा अगर उसके बाद भी आपको कोई खिलाड़ी देखना हो तो शायद दिनेश कार्तिक नजर आते हैं। बड़ी मुश्किल से आरसीबी को एक इंडियन बैटर मिला जिसका नाम है रजत पाटीदार, और ये वो खिलाड़ी है जो मजाक मजाक में 6 मारते हैं, और खास तौर पे स्पिनर अगर सामने फंस जाए तो इनसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। क्लासन है बट रजत पाटीदार भी। तो तीसरे हो गए अपने रजत पाटीदार। अब चौथे खिलाड़ी पे आते हैं, सिराज भी है यहां पर, और अगर 1-2 खिलाड़ी और भी देखते हैं आप, जैसे आकाशदीप भी है, सिराज भी है, यश दयाल भी है, इवन विजय कुमार वैशक भी है। तो आप किसको रखेंगे। बट चूंकि सिराज को भी लास्ट टाइम आईपीएल ने रिटेन किया था, और कहीं ना कहीं विराट की उनसे क्लोजनेस है, और आरसीबी का एक वो कहीं ना कहीं हिस्सा रहते हैं। हाल के दौर पे देखिए, अगर पिछले साल देखे तो यश दयाल ने बहुत इंप्रेस किया। बट अगर रिटेन आपको करना पड़ेगा, चाहे वो फिर सिराज हो, आकाशदीप हो, यश दयाल हो, विजय कुमार वैशक हो, तो शायद वो जो नाम होगा वो होगा सिराज का। और सिराज को चूंकि हम देख रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनकी रेपुटेशन अब ऊपर आ चुकी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि 5 ही खिलाड़ी रखने हैं, वैसे लास्ट ही है, इनका नाम है विल जैक्स। और विल जैक्स, अब आपको पता है कि आरसीबी आगे भी जाएगी। अब फैफ कप्तान शायद होंगे नहीं, क्योंकि फैफ की उम्र ऑलरेडी 40 हो गई। नो डाउट T20 लीग्स वर्ल्ड क्रिकेट में वो खेल रहे हैं, और जो उनकी परफॉर्मेंस है वो शानदार है। 6 पैक भी है, 8 पैक भी है, सब कुछ है, फील्डिंग भी है। बट 3 साल बाद वो 43 साल के हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं एक ओवरसीज कप्तान भी है। तो विल जैक्स टीम में ऑलरेडी ऐसे खिलाड़ी आ चुके हैं जो अगर ऊपर भी आगे खेलेंगे तो वो काम कर सकते हैं। तो विल जैक्स एक फ्यूचर भी है। अगर फ्यूचर के हिसाब से आप ये लड़के देखें तो शायद आरसीबी का चेहरा ये होंगे, ये 5 खिलाड़ी हो सकता है रिटेन। अगर थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ता है तो शायद यश दयाल को लेके चलेगा, बट जो लग रहा है कि आरसीबी लाइकली रिटेन प्लेयर्स होंगे तो वो ये 5 होंगे। बाकी आपको क्या लगता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आप इससे सहमत है। नहीं है तो भी कोई बात नहीं भाई साहब, और अगर है तो भी कोई बात नहीं। पर अगर आपको लगता है कि और भी अलग खिलाड़ी कोई हो सकते हैं तो आप सीधे कमेंट लिस्ट पे बता सकते हैं।